सितारा, आर यू ओके? रात को खाने पर भी नहीं थी साथ। आज मैंने नाश्ता भी अकेले किया। हे, इज एवरीथिंग ओके विद यू? तुम बाहर निकलो, अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जाओ। हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट है। आप ही कहते थे ना डैड कि जब अम्मी नाराज होती थी तो आपके साथ खाने की टेबल पे नहीं आती थी। समझ लीजिए, इनकी कुछ आदतें आ गई हैं मेरे अंदर। बाप हूं मैं तुम्हारा, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। और देखो, रुस्तम हर लिहाज से दिलशेर से एक बेहतर चॉइस है। ही इज मोर सूटेड टू यू। और तुम्हें तो चैंपियंस पसंद है ना, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता डैड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइटर है या क्या करता है। मैं दिलशेर को पसंद करती हूँ डैड। और अशरफ अंकल की भी जो पेंटिंग आपने पेंट की है वो वैसे नहीं है। जो पहलवान होते हैं वो अपने रकीब से आप जनाब से बात नहीं करते डैड। अच्छा अच्छा, ये देखो, देखो इसे। ये दिलशेर हवालात में बंद है, जानती हो? रात किसी के घर में घुसने की कोशिश की है उसने। जान से मारने की धमकियां दे रहा है वो लोगों को। सितारा, ये जो गली मोहल्लों के गुंडे और बदमाश होते हैं ना, ये अपने आप को पहलवान कहलवाते हैं। आई एम सेइंग दिस विद एक्सपीरियंस। आई मीन यू वेल। प्लीज। सितारा, तुम आ गए। तुम ठीक हो ना? What happened? आप परेशान क्यों हैं? वो लड़का। और तुम पूरी रात घर जो नहीं आए, इस वजह से तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। और तुम्हारी माँ ही नहीं, वो मुझे भी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। वो फोन भी बन जा रहा था तुम्हारा। मैं बॉबी के पास था। स्ट्रीट क्राइम्स डैड, किसी ने फोन छीन लिया गन पॉइंट पे। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर बात करते हैं इस बारे में, प्लीज। मैं ठीक हूँ। बाय बाय डैड। बाय। वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो महरुनिसा बेगम। खबरदार, जो तुमने रुस्तम से सुल्तान या दिलशेर के बारे में कोई बात की। कब तक छुपाएंगे चौधरी साहब? और कहां नाहक कभी नहीं छुपता। किसे फोन कर रही हूँ? रुस्तम को? हाँ, मैं उससे कहूंगी कि अपने डैड से कह के FIR वापस ले ले। अपने ही दुश्मन से भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फिर तुम बताओ, दिलशेर हवालात से बाहर कैसे आएगा? है कोई सिफारिश तुम्हारे पास? कोई हल है इस बात का? हमारा मामा चाचा मिनिस्टर है कोई? आचरा, अब्बा जी इस योग्य नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो। पुलिस की मार और अखाड़े की मार में बहुत फर्क होता है। अखाड़े की चोटें दिखाई देती हैं लेकिन उनमें दर्द नहीं होता।
पुलिस की मार दिखाई कम देती है, उसमें दर्द ज़्यादा होता है। इतना शौक है वकालत का? 2 दिन में अदालतें खुल जाएंगी। अब्बा जी के साथ जाकर दिलशेर की जमानत करवा लेना, लेकिन रुस्तम को फोन करने की बुज़दिली मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। बैठ जाओ चुपचाप। हेलो। क्या बात है? एक फोन करना है, कराएगा? जल्दी करो। अरे चौधरी साहब, आप अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए, मैं तो आपको कॉल करने वाला था। और जी सुबह आप बता रहे थे ना क्या आप शेर से चूहा बना देते हैं। मैं गुजर रहा था यहाँ से, सोचा ये करतब देखता चलूं। वो कहाँ है वो चूहा जो आपने शेर से बनाया है? और चौधरी साहब, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली से लड़के की इतने कनेक्शन है। तो खुलकर बात करें इंस्पेक्टर, मैं बड़ी मुश्किल बातें बड़ी आसानी से सुन लेता हूँ। अब पॉलिटिकल प्रेशर था, मजबूरन हमें रिहा करना पड़ा। एक वकील भी आया था, कानूनी दलील थी उसके पास। और देखिए ना चौधरी साहब, जैब कुआ भी तो हमारी दूध में नहीं ना आता। हाँ, अगर आपने केस चलाना है तो आपको मुतलका गांव के थाने से रजू करना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके ताउन का भी शुक्रिया। मैं पूरी बात अच्छी तरह से समझ गया। क्या क्या समझ गए हो आप? तो यही कि गांव में नाम के साथ चौधरी लगे तो काम चल जाता है, पर यहाँ नहीं चलता। यहाँ मिस्टर, बैरिस्टर और मिनिस्टर चलता है। चलो ये तो साबित हो गया कि मैं दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ती। अब तो मुझ पे एतबार न करने की कोई वजह नहीं रही। और इस एहसान के बदले मुझे क्या देना होगा? कितनी फाइट्स लड़नी होंगी? इस पे फिर बात करते हैं। फिलहाल जाओ रेस्ट करो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
थिंक मेरे डैड ठीक ही कहते थे, हवालात से होकर आ रहा। जी कौन सा चेहरा है तुम्हारा जो आज तक मैंने नहीं देखा? कौन हो तुम? वो मेरे साथ शायराना कलाम करने वाला दिलशेर, या फिर पहली नजर में मुझ पे दिलो जान निशावर कर देने वाला दिलशेर, या ये पहलवान, या फिर एक गुंडा? समझ नहीं आती तुम्हें? मेरे डैड रुस्तम से मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं, अकेले अकेले वहां पे मैं मोहब्बत का मुकदमा लड़ रही हूँ। तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि आके उनसे बात करो या कॉल करो ने? समझो शायर झूठ बोलते हैं। समझो हम कभी मेले में मिले ही नहीं। समझो दिलशेर नाम का बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। समझो मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। रुस्तम अच्छा लड़का है, ख्याल रखेगा तुम्हारा। समझो शायर झूठ बोलते हैं। समझो हम कभी मेले में मिले ही नहीं। समझो दिलशेर नाम का बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। समझो मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। डैड, मैं रुस्तम से शादी करने को तैयार हूँ। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। मेरे वाला फाइटर तो बुज़दिल निकला। मम्मी बुज़दिल है वो।
थी मेरे डैड ठीक ही कहती थी। हवालात से होकर आ रहा। जी कौन सा चेहरा है तुम्हारा जो आज तक मैंने नहीं देखा? कौन हो तुम? मेरे साथ शायराना कलाम करने वाला दिलशेर या फिर पहली नजर में मुझ पे दिलो चांद निशावर कर देने वाला दिलशेर, या ये पहलवान या फिर एक गुंडा? दिलशेर, दर्द हो रहा है ना? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम जानते हो ना इस दर्द की वजह? शायद वादा तोड़ा है किसी का। वादा नहीं, कसम कसम तोड़ी है दिलशेर तुमने। मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी कि तुम अखाड़े में नहीं उतरोगे। तुम वापस अखाड़े में उतरे, ये उसी की सजा है। चुपचाप सारी बात मानी है तुम लोगों की मैंने। चुपचाप लाहौर चला आया तुम लोगों के साथ। तू से तुम तक का सफर हो गया, लेकिन मुकद्दर नहीं बदला हमारा। सुल्तान का कातिल हमारी दहलीज पे चला आ गया और हम कुछ नहीं कर सके। मैं तो कहता हूँ आजाद करते मुझे कसम से। दिमाग खराब है क्या तेरा? मुझे सिर्फ इंतकाम लेना था उस दिलशेर से। वो दिलशेर न जाने किस गली से निकला और उसने मेरी नाक के नीचे से सितारा को ले उड़ा। अगर इस गलती का सबक सिखाने के लिए मैंने 4 दिन के लिए रेशमा के साथ गुजार लिए तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है दिलशेर, आज मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। आज से तुम हर कसम से आजाद हो, लेकिन तुम अब मेरे तरीके से लड़ोगे। तुम तरीका बताओगी मुझे, तुम सिखाओगी मुझे। तुम्हें क्या पता पहलवानी या अखाड़े क्या होता है? और सब कुछ बहुत बदल चुका है। बात अखाड़े से निकल के रिंग में आ गई है। अब्बा जी को तो देखा ही है तुमने सुल्तान भाई को ट्रेनिंग कराते। तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। तुम बस अपनी कसम वापस लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं जानती हूँ ये खेल तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। दिलशेर, तुम बस ग्रेजुएशन के एग्जाम पास करो, यूनिवर्सिटी आओ, वहां मिलेगा तुम्हें सही फाइट का प्लेटफॉर्म। और फिर वहां वो भी तो है, रुस्तम, हमारा दुश्मन। दाखिला तो मैंने तभी भेज दिया था, अब तो बस पर्चा होना रहता है।
आपका लाडला दिलशेर फिर हाथ से निकल रहा था, मगर मैंने मुट्ठी में कर लिया उसे। पिछली बार अपनी कसम दे के पाबंद किया था उसे, इस बार आजाद छोड़ के उसके पर काट दिए। वो कल का लड़का दिलशेर आपको मात दे गया। पहले दस्तगीर की हड्डियां तोड़ती उसने और फिर चुटकियों में हवालात से बाहर भी आके। गुंडे बदमाशों को बहुत पनाहें होती हैं। आप उन पहलवानों से उलझना छोड़ दें चौधरी साहब। रुस्तम हमारा एक ही बेटा है। क्या क्या सोचती रहती हो मैडम निसा बेगम? वो बच्चा है वो, अभी ना तजुर्बेकार है। वो खून करना उसके बस की बात नहीं है। और 2 दिन में दस्तगीर जो है वो बिस्तर से उठ पड़ेगा। ये लड़का दिलशेर सिर्फ खून खराबा करता है, वरना बंदा मारने के लिए तो एक ही चोट काफी है। तो वही चोट जो मैंने सुल्तान को मारी थी। रही बात ये दिलशेर के हवालात से बाहर आने की, तो इसका हल भी सोच लिया है मैंने। इस शहर के मिजाज को अच्छी तरह समझ गया हूं। मैंने सियासत में आने का फैसला कर लिया। पहले क्या कम झमेले हैं जो अब आप ये सियासत भी शुरू कर रहे हैं? और तुम ये फजूल की परेशानियां छोड़कर मंगनी की तैयारियां करो। वो हमें रस्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। इस काम के लिए आप बाप बेटे के पास वक्त ही कहाँ होता। अगर मैं अकेली कर सकती तो मैं कल ही जाके सितारों को अंगूठी पहना आती। और रुस्तम कहाँ है? मैं देखती हूँ। कल रात तुमने एक डिसीजन लिया था, तुम वाकई सीरियस हो? जी डैड, मैं सीरियस हूँ इस बात को लेके। आप एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब औलाद वालदैन की बात मानकर उनका मान रखते हैं ना, तो पता है वालदैन के दिल खुशी से भर जाते हैं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे इस फैसले ने प्रूव किया है that you're my daughter। तुम शाहनवाज शाह की बेटी हो। डैड, मैंने एक डिसीजन ले लिया और मैं उस पर डटी हुई हूँ, लेकिन अब आप भी तय कर लें कि मैं आपकी बेटी हूँ या मॉम की।
क्योंकि अगर मैंने आपको ये बात बता दी कि मैं रुस्तम से नहीं दिलशेर से शादी करना चाहती थी, तो शायद आप 1 मिनट नहीं लगाएंगे ये बात कहने में कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी। रातों रात ऐसा कौन सा जादू कर डाला है तुमने दिलशेर पे? क्या हुआ दिलशेर को? तो बिल्कुल ही बदल गया है। ना डंड बैठा करता है, ना पेंडामी सर पे बांध रहा है, स्टाइल से बाइक लेकर गली में निकलता है। जादू मंत्र की किताबें भी पढ़ाई जाती होंगी ना यूनिवर्सिटी में। तो ये तो अच्छी बात है नहीं? मौजूद माशरे में तो लोग ऐसे ही रहते हैं। अब मुझे ये नहीं पता तुम सुलझा रही हो, लेकिन लोग तो यही कहेंगे, पुलिस के चाबुक से दब गया हमारा शेर। तुम क्या चाहती हो? कि वो डब में छुरी चाकू लगाए और जाके किसी का खून कराए? हैरत से देखो तो डब में छुरी चाकू निकालना तो उस पर फर्ज हो गया। तुम खून बहा चाहती हो? अगर वो चौधरी के बेटे को मार डालेगा तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा? नहीं हाजरा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो फिर कैसा होता है फलसफी रेशमा बीबी? मजलूम ना अल्लाह के बहुत करीब होता है, मानो कि 1 कदम का फासला होता है। अल्लाह के और उसके दरमियान सिर्फ माफी का ही फासला है। अगर माफ कर दो तो नवाज देता है, अगर इंतकाम ले लो ना तो एक पल में अर्श से फर्श पे डाल देता है। मेरी मानो हाजरा, सुल्तान भाई का खून माफ कर दो। हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले भी हुआ करते होंगे, है ना? मैं हिस्सा लेना, जरूर फर्स्ट आओगी। और तुम्हारी करतूतें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रुस्तम को बचा रही हो? ये तुम्हारी भूल है, वो नहीं बचेगा। बचा तो उसे मैं लूंगी। ओए मक्खन, जी पहलवान जी। ओए कुछ ताकत लगा, ओए जोर कहाँ गया तेरा? जनानियों की तरह दबा रहा है। वैसे पहलवान जी क्या बात है आपकी, क्या टोर है आपका। दिलशेर भाई को 4 घंटे भी नहीं रहने दिया वलात में। मजा आ गया। वैसे एक हाथ हमारे सर पे भी रख दें, निक्का थानेदार बड़ा तंग करता है पहलवान जी। ये पुलिस वालों को भी पता नहीं क्या हो गया भाई। इन्हें पकड़ना होता है उन्हें सलाम करते हैं और तुझ जैसे छुछुंदर को काबू कर लेते हैं। पकड़ा क्यों था? पहलवान जी पिछले दिनों ना सिगरेट निकल आया था जेब से, बस तब से ही पीछे पड़ा हुआ है। तो सिगरेट पीना कोई कानूनन जुर्म तो नहीं है? सिगरेट ना पक्का था पहलवान जी। और सामने आ, सामने आ। नशे करता है? नहीं पहलवान जी। नशे करता है पहलवान तो जी। तेरे अंदर बचना क्या है? खून तो सारा नशे ने चूस जाना है। चल तुझे इंसदाद मुनशियात ले जाना, तेरा इलाज कराना है। पहलवान जी थोड़ा ना पुत्री ना, छोड़ो नहीं, ये पहलवान का हाथ है, ऐवे नहीं छुटेगा। चल चल आगे लग आगे लग। सच में यार, लूसी ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो बहुत ही बुरा है। उसको तुम्हारे जज्बात के साथ, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ यूं नहीं खेलना चाहिए था। आई डोंट नो तुम मेरा यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मैं लड़ा हूँ उससे, मैं झगड़ा हूँ कि मैंने कहा है यू हैव टू से सॉरी टू हर। तुम तो दोस्त हो उसके, उसूल की बात है कि दोस्त को तो दोस्त का साथ देना चाहिए। तुमने क्यों झगड़ा किया? जाओ जश्न मनाओ,
तुम दोनों ने मिलके एक मर्द की लड़ाई का बदला एक औरत से लिया। देखो, गलती तो गलती होती है ना। अब लड़ाई उसकी दिलशेर के साथ है, फीलिंग्स उसने तुम्हारी हर्ट की है। तुम्हारी जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है? इतनी प्यारी हो तुम। दिलशेर से सामना हुआ है कभी तुम्हारा? बहन हूं मैं उसकी, और मेरा हाथ भी काफी भारी है। अरे सितारा बेटा, तुम कब आई? और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आप लोग तो आते ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। बस बेटा, वो चौधरी साहब अपने 2-3 कामों में उलझे हुए थे और मैं इंतजार कर रही थी कि जैसे ही शाहनवाज भाई हाँ करें तो धूमधाम से तुम्हारी तरफ पहुंचे। अच्छा जी। रुस्तम नजर नहीं आ रहा, या फिर रियासत अंकल के साथ? नहीं नहीं नहीं, वो घर पे है, मैं उसे बुलाती हूँ। लो, चौधरी साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ओ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। वो आज ते हमारी बहू आई है हमारे घर। ओ जिऊंदी रहा। ओ मेहरुन्निसा बेगम, वो जाओ भाई, चाय पानी खाने पीने का इंतजाम करो। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली आज इसलिए आई थी पूछने के लिए कि आप लोग खुद अपनी बहुओं को शॉपिंग कराते हैं या पता नहीं, मतलब मैंने सुना है कि कुछ लोग के घरों में रस्म रिवाज होते हैं कि वो खुद से शॉपिंग कराते हैं। वरना इट्स ओके, मैं खुद भी कर सकती हूँ। आई मीन मेरे फादर मुझे करा सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने पहले से सब तैयारी करके रखी हुई है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ। जी जी। जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हारी एंगेजमेंट उस फटेहाल दिलशेर से हो रही होती, वो बड़ी मोहब्बत से तुम्हें एक मन्नत का धागा बांध रहा होता हाथ पे, तो क्या तुम्हें इतनी खूबसूरत अंगूठी देखने को मिलती? काफी खूबसूरत और कीमती भी, मगर क्या है ना रुस्तम कि अगर मोहब्बत से मन्नत का धागा भी दिया जाए तो शायद वो इस रिंग से कहीं ज्यादा कीमती हो। क्या यार, छोटी बच्ची हो क्या? ये सब जज्बाती चीजें हैं, मोहब्बत की दास्तानें इन भुक्कड़ आशिकों ने अपने सहूलत के लिए बना के रखी हुई। फूल देना, गजरे देना, टूटी हुई चूड़ियां संभाल के रखना, keeping a tissue just because you touched it. Oh. ताजमहल भी तो मोहब्बत में बनाया गया था ना? नहीं, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इतने जोगे नहीं है ना बेचारे। वैसे भी खुद से बेच के महल भी तो नहीं बनाए जा सकते ना। ठीक है, तुम बना दो ताजमहल। इनफैक्ट ताज छोड़ो, तुम सिर्फ महल बना दोगे। बना भी सकता हूँ, इसमें क्या? अपने बाप के पैसों से, जिससे तुम ये रिंग खरीद के लाए। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि तुम लोगों को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। इसलिए बेहतर है मंगनी करो, शादी करो, और ये मोहब्बत की बातें छोड़ो। मोहब्बत की बातें करना लूटने वालों का काम है, लूटने वालों का नहीं।